Audio Jungle। नमस्कार, आपका होस्ट और दोस्त मैं रामचंद्र उरांव। आप देख रहे हैं एडपा न्यूज़ चैनल। ये प्रोग्राम है कुड़ुख प्राइम, जिसमें मैं घटनाओं का पोस्टमार्टम करता हूं। सभी का स्वागत है। आइए घटनाओं के बारे में जानते हैं। भारत को आज़ादी मिले हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, परंतु अभी भी भारत में कुछ राज्यों में जातिवाद इस तरह से फैला है कि जातिवाद के नाम पर लोगों को दुर्व्यवहार और प्रताड़ित किया जाता है। 2 अप्रैल 2018 को SC एक्ट संशोधन को लेकर देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था, जिससे इस हिंसा में पूरे भारतवर्ष में 24 से अधिक लोगों को इस प्रदर्शन में जान गई थी। SC एक्ट 1989 में बनाया गया था। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की फूलन देवी ने 20 ठाकुरों स्वर्णों को 20 ठाकुर और स्वर्ण मिलकर सामूहिक बलात्कार किया था। बाद में फूलन देवी ने चंबल के डाकू बनकर सभी बलात्कारियों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह सब देखकर पूरा भयभीत और अचंभित हो गए थे। उन्होंने इस घटना को रोक लगाने के लिए SC एक्ट बनाया था, परंतु कुछ स्वर्णों और ब्राह्मणों के द्वारा इस एक्ट के बारे में कहा जाता है कि उच्च जाति वर्ग को प्रताड़ित करने के लिए है। परंतु एक सिरे से देखा जाए तो इन एक्ट को लेकर ऊंचे वर्ग जो निम्न जाति को सताते हैं, उसका यह सुरक्षा कवच है। वर्तमान में कभी कभी कानून का गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन संविधान में जितने भी कानून हैं, हर कानून का लोग कहीं ना कहीं कोई तरीके से भी गलत फायदा इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कानून गलत है। एक ताज़ा उदाहरण झारखंड के बोकारो के चंदन क्यारी इलाके का है। यहाँ से विधायक अमर कुमार बावी जो भाजपा से हैं, उन्होंने कहा कि मैं वोट अनुसूचित वर्ग की रक्षा के लिए करता हूँ, परंतु यह घटनाक्रम उसके सफ़ेद झूठ को उजागर करता है। आइए देखते हैं अमर कुमार बावरी ने पहले क्या कहा था, उसकी ये रिपोर्ट। इसके बाद मैं आगे की घटना के बारे में बात करूंगा। लेकिन पढ़ा नहीं उन्होंने। मैंने गला फाड़ लिया। बीजेपी सीट से आता हूँ चंदन के दलित विधायक। डिक्टेट कर रहे हैं। मैंने पढ़ के बताया कहाँ रास्ते कर रहा है चाहता हूँ। एक काला अध्याय है, काला किताब। इस वक्त जब आप आपको क्या लगता है इस वजह से सिर्फ ये काम मनोज थोड़ा साइड हो। मनोज साइड हो। मैंने कहा संचालन दिया, वो नहीं दिखाया। मेरे कार रास्ते में पड़ी है। मैं भी अपना राइट, क्योंकि मैंने दिया तो मैंने अपना राइट चाहता हूँ मेरा राइट। जैसा कि बीजेपी विधायक चंदन क्यारी से जो है, उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा हर हाल में करूंगा, परंतु इस घटना को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद अमर कुमार बावरी अभी तक इस मामले को संज्ञान नहीं ले पाए हैं। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट झारखंड सेवा दल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसके अध्यक्ष रंजीत कुमार बावरी ने न्याय दिलाने की बात कही है। इसकी द्वारा भेजे गए जो ग्राउंड रिपोर्ट है मैं दिखाता हूँ। ये मुझे उम्मीद है कि इस घटना को लेकर जो बनी हुई है, फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ये घटना जो हिला देने वाली है। आइए देखते हैं क्या हुआ था आपके साथ आकाश जी। मेरे साथ घटना दिनांक 22/10/2021 की है जी। मैंने एक चापाकल में पानी लेने के लिए गया था, जो कि सार्वजनिक चापाकल है जी। वहाँ पानी लेने जैसे गया तो मुझे पानी लेता देखते हुए वहाँ के जो के द्वार पर चापाकल गड़ा गया है जी, वहाँ से वो लोग आ गए फट से और आके मेरे को बोलने लगे कि तुम यहाँ पानी लेने कैसे आए। हमें पानी लेने के सार्वजनिक चापाकल में पानी सबको लेने का अधिकार है। हरिजन बावरी जात पानी लेने कोई अधिकार नहीं। मैंने कहा सरकार दिया है, ले सकते। उन्होंने कहा कि नहीं ले सकते तुम। मैंने कहा कि आप लोग जब नहाते हो बर्तन धोते तो कुछ नहीं होता, हम लेने से मशहूर हो गए। अच्छा, एक बात आप बताइए कि आप हमेशा उस चापाकल पे पानी लेने जाते या पहली बार गए थे। नहीं, हम पहली बार गए थे। पहली बार गए थे जी सर। और बाकी लोग वहाँ पर पानी लेने जाते हैं तो क्या बाकियों के साथ ऐसा ही होता है। जी सर, बाकी लोग जाते हैं, उनको ऐसे गाली गलौज देता है, लेकिन पानी वहाँ तो मजबूरी है, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन उन लोग कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं। उन लोग पानी लेते हैं, गाली गलौज देते हैं और चले आते हैं। हम लोग इस तरह से मजबूरी का पानी लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन मेरे साथ इस तरह कांड जो हुआ तो मैंने उनको अपोज किया, तो मेरे साथ इस तरह से सफाई किया, बहुत ज़्यादा उपयोग किया और मारपीट
आपने इसका आवेदन दिया है? आवेदन दिए हैं आप ना? रंजीत जी, आप तो बावरी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और आपके समाज के साथ ये जो घटना हुई है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये घटना कुछ दिन पूर्व की घटना है जी। और यहाँ के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, उसके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया मामला और बहुत दुख की बात है कि बहुत उम्मीद के साथ है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर इतना संघर्ष करके आरक्षण नीति बनाया। नीति बनाने के बाद हम लोग के लोगों के लिए एमएलए सीट आरक्षित हुआ। अच्छा, हमने सुना है रंजीत जी कि यहाँ पर बावरी समाज का ही विधायक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि आरक्षित सीट से हमारे समाज के लोग जीत के गए और हमारे समाज के लोगों के न्यायिक व्यवस्था के लिए उनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आज एक घर में घुसे हुए हैं, वो उनको चूड़ी पहनकर सिंदूर लगाकर घर में बैठ जाना चाहिए। विधायक को शर्म से मर जाना चाहिए कि आज 21वीं शताब्दी में आज जहाँ शिक्षा, आज नए नए चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, इस युग में भी हमारे समाज के लोगों का शोषण हो रहा है। चापाकल से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, रास्ता में चलने के लिए मना कर दिया जा रहा है और विडम्बना यह है कि अपने आप को माननीय यहाँ के विधायक भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं और न्यायिक व्यवस्था का बात करते हैं और विधानसभा में जब मुद्दा उठाने का बात होता है तो विधानसभा में रोते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर का दुहाई देते हैं कि मैं संविधान बचाने के लिए, दलित के लिए लड़ूंगा। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उन्हीं के विधानसभा में शोषण हो रहा है। अच्छा, आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है? बिल्कुल, मैं न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखता हूं और आज तो सुपरविजन के लिए जिस तरह से आए थे और न्याय होना चाहिए। अगर न्याय नहीं हुआ तो बावरी संघर्ष मोर्चा और समाज के पूरे लोग मिलकर इस लड़ाई को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक